तो आज सुबह ही बादल फटने की वजह से इसका बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं। ये हायमा का तुमनाड एरिया, जहां पर आज सुबह ही बादल फटने की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये एक बादल नहीं फटे, ये 2-3 बादल फटे। जिस हिसाब से पानी ये सैलाब आ रहा था, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये जो है यहाँ पे ये 4 या 5 बादल फटे हुए हैं। सुबह कम से कम नमाज के टाइम पे हम जब उठे तो ऊपर से पानी आ गया ना, ऊपर से बादल जब फटा तो ऊपर से पानी आया, तो हम पहुंचे तो गाड़ियों के ऊपर से पानी चल रहा था और मकानों को भी नुकसान हुआ, हमारे फसल को भी नुकसान हुआ है। तो सबसे ज्यादा मस्जिद को भी नुकसान हुआ है, स्कूल को भी हुआ है, गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है सर। इस वक्त हम हायमा के तुमनाड इलाके में मौजूद हैं, जहां पर बादल फटने की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया है। जिस तरीके से हमने आपको ओपनिंग में ही बताया था कि यहां पर गाड़ियों के साथ साथ लोगों के इमलाक को भी नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी बड़ा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरों के जरिए से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये वो गाड़ी है जिसके विजुअल्स आपने सुबह ही देखे थे और ये वही गाड़ी है जिसका बड़ा नुकसान हुआ है। और इससे और भी गाड़ियां हैं जिनका नुकसान हुआ है। ये वही सूमो, टाटा सूमो है जिसका वीडियो कल सुबह वायरल हुआ था। मेरे साथ कुछ ड्राइवर हजरात भी हैं, इनसे मैं बात करूंगा। और नाम बताइए जी। मारूफ कुरैशी नाम है मेरा। मारूफ साहब, ये बताइए क्या हुआ है, आपके गाड़ी नुकसान हुआ है? नुकसान तो सर पूरा नुकसान हो गया गाड़ी का। हाँ जी। इंजन तक सीज हो गया है। इंजन तक सीज हो जी गया। जी। तो क्या कहना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या कहना चाहोगे? सर यही कहना चाहते हैं कि हमारी मदद कुछ करना चाहिए। अच्छा, यहाँ आप बताइए कितना नुकसान हुआ इलाके में? बहुत नुकसान हुआ, पूरा फसल बाढ़ पूरा खत्म हो गया यहाँ से, पूरा खत्म, पूरा खत्म, पीछे पूरा नाले से पूरी स्कूल भी, मैंने सुना स्कूल भी डैमेज हुआ है, गाड़ियाँ भी डैमेज हुई हैं, सब कुछ डैमेज हुआ है, सारा कुछ डैमेज, सब डैमेज हुआ है, सारा कुछ। अब हाजी साहब इधर आइए, थोड़ा सा बताइए क्या हुआ है। बहुत नुकसान हो गया साहब, नुकसान हुआ? हाँ बहुत नुकसान हो गया, गाड़ी भी नुकसान हो रही, अच्छा नाले से जमीन खेती बाड़ी सब नुकसान हो रही, सारा कुछ नुकसान हो गया। गाड़ियों गाड़ियों का कितना नुकसान हुआ है? गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया, इंजन खत्म हो गया, इंजन खत्म हो गया, फिर उसके आगे कैसे चलेगी? अच्छा, इंजन ही खत्म हो गया। खत्म हो गया। कितने गाड़ियों को नुकसान हुआ है? ये 5-6 गाड़ियाँ थी वहाँ पे, 5-6 गाड़ियों से ज्यादा, एक जाइलो एक टाटा सुमो। अच्छा, तो बाकी एक छोटी गाड़ी थी, वो भी खत्म, इतनी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा सुमो और जाइलो खत्म हुई है। अच्छा, बादल कब फट गया? सुबह कम से कम नमाज के टाइम पे हम जब उठे तो ऊपर से पानी आ गया ना, ऊपर से बादल जब फटा तो ऊपर से पानी आया, तो हम पहुंचे तो गाड़ियों के ऊपर से पानी चल रहा था। फिर मशीन आई, मशीन ने थोड़ा सा हमारे साथ हिम्मत किया तो उसने निकाला बाहर, गाड़ियों को खींच कर बाहर निकाला। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, थोड़ा सा आप शाहीन साहब आगे आ जाइए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर जो है गाड़ियों को ठीक किया जा रहा है अभी। ये आप देख सकते हैं, कीचड़ ही कीचड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये तस्वीरों के जरिए से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का नुकसान यहाँ पर हुआ है लोगों का। और ये वो गाड़ी है जिसका नुकसान हुआ है, जिसके तस्वीरें आपने सुबह सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखे होंगे। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं, ये हायमा का तुमनाड एरिया, जहाँ पर आज सुबह ही बादल फटने की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और यहाँ के लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गाड़ियों के साथ साथ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, लोगों के इमलाक का नुकसान हुआ है। मैं यहाँ पर लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, किस हद तक यहाँ पर लोगों का नुकसान हुआ है। मस्जिद का नुकसान हुआ है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है, लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, और साथ में जो यहाँ पर स्कूल है उसका भी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें हैं, थोड़ा सा मैं आप नावस ऐसे नो तारिक अहमद खान। तारिक साहब, क्या मसला गो तो वुनस कोता नुकसान? ये तो नुकसान जबरदस्त है, ये त्रट पे आती है, वो आब हेरी पे हेरी रोड आता है, त्रुमाड़ स्कूल सोरी नुकसान, स्कूल में सोरी मलस गुम जमा, फौजर खान मकान तस जबरदस्त नुकसान वोतमुत, वो थोड़ा बचा सब नुकसान वारिया डेंजरस पे मगर सही सोन माजी शरीफ ये मतलब वारिया मतलब नुकसान, ये बचा नुकसान बे गाड़ी गम 3 गाड़ी गम अत तल, तुम कड़ मुल्क तल कड़ तुम गाड़ी नबर, तो तुम थो साइड लगिस रोडस पे साइड त्रो दुकान ये माल सोरे गो तबाह सह मुल्क गो सिरे दुकान मत दोनों कमरे गए सरे खराब। ये यहाँ पर आप तस्वीरें थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, ये यहाँ पर दुकान है जिसका नुकसान हुआ है, और जितना भी माल अंदर था ये किराना आइटम्स बेचा करते थे, और इसका भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इससे पहले भी कई बार यहाँ पर सैलाब आया है, मगर इस तरीके से तबाहकुन सैलाब जिसने बड़े पैमाने पर नुकसान किया, लोगों का नुकसान किया। एक सड़कें यहाँ पर बंद की गई है, हमें भी यहाँ पर आने में बहुत सारी मुश्किलात हुए, पर हमने ये जरूरी समझा कि इन लोगों की आवाज़
आप तक पहुंचाए, इन लोगों की बात आप तक पहुंचाए और इन लोगों की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए। थोड़ा सा हम आगे जाने की कोशिश करेंगे और आपको विजुअल्स दिखाएंगे। ये वही गाड़ी है जिसकी तस्वीरें आपने सुबह सोशल मीडिया पे देखी होगी और आज सुबह ही बादल फटने की वजह से इसका बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप अपने मोबाइल स्क्रीन और टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर इस गाड़ी का हो गया है। और भाईमा के स्कूल का कंडीशन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं स्कूल के क्या हालात हैं। ये मिडिल स्कूल त्रुमनाड़ है जहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा अंदर जाके हालात दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर किस तरीके से पानी ने तबाही मचाई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये स्कूल की तस्वीरें हैं जहाँ पर पूरा पानी भर गया है। जितना भी नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ है उतना गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का भी हुआ है। दोस्तों जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वही नाला है जहाँ से बादल फट गया है। ये वही एरिया है जहाँ पर बादल फट गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पर बड़े बड़े जो देवदार के पेड़ थे वो भी उखाड़ लिए हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। तो मेरे साथ यहाँ पर लोकल्स हैं, इनसे मैं बात करूंगा। मेरा नाम मुश्ताक अहमद खजान है। 6 बजे जब उठे तो बादल फटा अचानक से, तो ऊपर से आवाज आई हमारे, तो हम घरों से बाहर निकले। तो मस्जिद के पास हम जब पहुंचे नीचे तो बुरी हालत थी वहाँ पे। तो हमारी जितनी जमीन थी सर तो इतनी खत्म होगी सर यहाँ। तो ये देखो आप पीछे पेड़ कितने बड़े आए, पूरे ऊपर से पेड़ आए और मकानों को भी नुकसान हुआ, हमारे फसल को भी नुकसान हुआ है। तो सबसे ज्यादा मस्जिद को भी नुकसान हुआ है, स्कूल को भी हुआ है, गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है सर। सब वाली का हमें पता ही नहीं वहाँ पे क्या हालात इस वक्त होंगे, वहाँ पे लगे थे यहाँ कैसी यहाँ पे जब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, वहाँ की सिचुएशन का हमें पता ही नहीं है वहाँ पे क्या हुआ होगा। यहाँ पे जब बादल, मुझे लग रहा है कि ये एक बादल नहीं फटे, ये 2-3 बादल फटे। जिस हिसाब से पानी ये सैलाब आ रहा था उस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये जो है यहाँ पे ये 4 या 5 बादल फटे हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस नाले का ये नक्शा नहीं है। यहाँ पे ये जो नाले के जमीन गई है सर, पूरी जमीन जमीन गई है सर, जमीन गई है। लोगों के मुताबिक ये मुकामी लोगों की जमीन है जो अब इस वक्त नाले में तब्दील हो गई है। जो अब नाला देख रहे हैं ये लोगों के मुताबिक यहाँ पर जमीन है। स्पेस थी वो बिल्कुल इतनी सी थी, ज्यादा से ज्यादा 15 फीट की थी। इस वक्त कम से कम 50 फीट इस वक्त नाले ने काट के रखा है, या इस साइड से भी उस साइड से भी। ये जितना भी काटा ये यहाँ पे इनकी बेचारों की बिल्कुल जमीन है, अपनी जमीन। आप बताओ क्या नुकसान हुआ है? बहुत सारा नुकसान हुआ है, आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ पे इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ, यहाँ पे इतना नुकसान हो गया। ये लोग मतलब सारा लोग जो है ये मजदूर पेशे लोग हैं, कोई मुलाजिमत नहीं है इनके पास। हाँ जी। बाकी जो लोग हैं इनके बस इसी जमीन में कुछ अपने खुराक शराक निकाल रहे थे, मक्की शक्की बीज रहा था। अब इनके पास कुछ रहा नहीं है। किसी का मकान गया है, किसी का मतलब दुकान गया, किसी का गौ खाने गया है। ये तो क्या बचा है इनके लिए? इनके लिए कुछ बचा नहीं है। अगर आप इससे ऊपर भी थोड़ा सा देखेगा हमें कोई बात नहीं है, इससे ऊपर क्या हुआ है। चलिए जी, यहाँ के लोगों को मुसीबत आ गई है और हमने भी कोशिश की कि आप तक इनका दर्द पहुंचाए, आप तक इनकी आवाज पहुंचाए। और अब एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है वो इस रिपोर्ट को देखकर किस तरीके के इकदाम करते हैं, किस तरीके का इंतजाम करते हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाए, हम एडमिनिस्ट्रेशन तक इनकी बात पहुंचाए। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम फिरदौस अहमद खान है, मैं लोकल में रहता हूँ। जब ये सुबह सैलाब आया, सारे लोग सोए हुए थे, अचानक से जब जाग गए। यहाँ पे जो 2-4 लोग थे वो जाग गए, उन्होंने जब देखा यहाँ पे तो इस वक्त तो वो कि नाला बिल्कुल क्या शांत हुआ है। सुबह यहाँ पे वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ थी और अगर यहाँ पे जितने भी लोग थे गाँव के, ये आगे इन्होंने अपना ताउन दिया और इतनी मेहनत की कि यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ थी वो हमने गाड़ियाँ एक साइड से की। 2-3 गाड़ियाँ जो है हमारी वो बिल्कुल खस्ता होगी, वो जो सैलाब में फंसी हुई थी बिल्कुल ही थी। हाँ जी, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये रोड था, इससे ये एमजी नरेगा का रोड था, ये पीछे कम से कम आधे किलोमीटर तक का था। आया और पूरे गांव ने अपनी इतनी मेहनत पूरी सुबह से लगे हुए इस मकान को बड़ी मुश्किल से बचाया। और स्कूल को तो हम बचा नहीं सके, नीचे दुकान है उसको हम बचा नहीं सके, लेकिन पूरे इतनी मेहनत करने के बावजूद थोड़ा बहुत इस मकान को, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा नाले। रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने लोग, आप कितने नौजवान यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं? यहाँ पे इस वक्त पूरा जितना भी त्रुमनाड़ हल्का सी है और भटपुरा, आधा भटपुरा से भी और कनीबेग से भी लोग इस वक्त तो आधे चले गए हैं। तो इस वक्त पूरे ये जो मजमा है पूरा त्रुमनाड़ का है, इस वक्त लगे हुए हैं बेचारे। सुबह न चाय पिया, न कुछ न खाना खाए, सुबह भूखे हैं सब और इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम ये गुजारिश करते हैं कि हुकाम से कि कम इस हालात का जायज़ा लिया जाए।
इस हालात का जायज़ा लिया जाए। इस वक्त देखा जाए तो ये जहाँ इस तमिलनाडु में जितने भी ज़मीनें थी, जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी, वो सारी की सारी नाले के साथ बह गई हैं। हर एक बेचारे की खेती इस नाले से बह गई है। मैं हुकाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी टीम तश्कील की जाए जो इस हालात का जायज़ा ले और इस हालात का अच्छी तरह जायज़ा ले और कम से कम इन बेचारे मासूमों की तरह हमारे हम मजलूमों की थोड़ी बहुत मदद करें। चलिए जी, ये वही नौजवान है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस वक्त ये वही नौजवान है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, सुबह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पर लोगों के घर बचाए गए, बहुत सारे लोगों का जो इमलाक है उसको बचाया गया, जो प्रॉपर्टीज है गवर्नमेंट के उसको बचाया गया। हालात का जायजा देखा जाए तो बीकन ने यहाँ पे एक रोड निकाला है और यहाँ पे वहाँ पे सेक्शन किया था पुल, एक बड़ा सा ब्रिज यहाँ पे सेक्शन हुआ था। उस वक्त बीकन ने बोला कि हमें लिंक रोड के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए और हम लोगों ने उनको लिंक रोड के लिए जगह दी। उन्होंने वो पाइपें जो नालियों में लगाते हैं वो पाइपें बिछाई और अपना टाइम पास के लिए अपना रोड जो टेम्परेरी बेस पे निकाल दिया और उसके बाद इस रोड की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दिया।